बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी घड़ी आहे। केतिरनि ॾींहंनि खां पाकिस्तान जो मुख़्तलिफ़ माण्हू इहो वेही सोचनि पिया त शायदि इन ऐवान मां, जंहिं ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे, मुतहदा क़ौमुनि पाकिस्तान JUIF ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ॿियूं सियासी धुरियूं जंहिंखे चूंडे करे हिन ऐवान में मोकिलियोसीं, घटि में घटि असांजे लाइ कोई अहिड़ा फ़ैसिला कंदा जिन फ़ैसिलनि सां असांखे रिलीफ मिली सघंदो। पर तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि इन चइजे त पार्लियामेंट ते वॾी अहम ज़िम्मेदारी आहे। इहा बि थिए थी त किथे न किथे कानून साज़ी ऐं अहिड़ा फ़ैसिला थियनि जंहिंसां आवाम खे रिलीफ मिली सघे। केतिरनि ॾींहंनि खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुख़्तलिफ़ वकला ऐं पाकिस्तान जी मीडिया, टॉक शोज़, प्रोग्राम, पब्लिक मीटिंग्स में इहा ॻाल्हि कनि पिया त आइनी अदालतुनि जो क़ाइमु थियणु वॾो ज़रूरी आहे। पर अॼु किथे न किथे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF अॼु जेका आइनी तरमीमी जेको बिल हुयो, जेको पार्लियामेंट में अॼु जेको आहे सो ख़ुसूसी कमेटी जो जेको इजलास हुयो, उन में ख़ुर्शीद शाह जे ज़रिए सदारत हेठि जेको आहे सो अॼु इजलास में 26 आइनी तरमीमी जेको बिल आहे आणिणो हुयो, उन में अॼु घटि में घटि टिनी जमातुनि इन ते इतफ़ाक़ कयो त किथे न किथे आइनी अदालतुनि जे बजाए आइनी बेंच ठहणु खपे। चइजे त किथे न किथे सियासी धुरियूं वेहण सां, ॻाल्हाइण सां कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करे सघनि थियूं। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कजे त अॼु किथे न किथे अपोज़िशन लीडर उमर अयूब जेको आहे सो वाज़े तौर ते चयो त असांजा माण्हू खंभियल आहिनि, गुम थियल आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु जेलनि में आहिनि ऐं असांजे माण्हुनि ते प्रेशर थो विधो वञे। पर इहो तय आहे त 7 मेंबर यानी कि हुकूमती जमात, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बि मौजूदु आहिनि, जेके पंहिंजे ज़मीर जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कंदा। उहे आइनी तरमीमी बिल खे आणण में, वोटिंग में शामिल न थींदा, वोट न ॾींदा। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं JUIF जी जेको आहे सो मुलाक़ातूं जेके थियूं आहिनि, उन में किथे न किथे हिन वक़्तु हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी पुरुमीद आहे त आइनी तरमीमी बिल जेको ईंदो उन मां किथे न किथे असांखे न सही पंहिंजा मेंबर, पर जेके आज़ादु अञा ताईं बि सम्झा वञनि पिया इन ऐवान में, उहे बि असांखे वोट ॾींदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी जेको आहे सो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी सां बि मुलाक़ात थी। आइनी तरमीमी बिल ते मुशावरत बि कई वई आहे, सलाह मशवरो बि कयो वियो आहे। अॼु इहो वॾो अहम आहे। सेनेट ऐं क़ौमी असम्बली जा इजलास, ख़ासि तौर ते तमामु सियासी धुरियूं अॼु मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान जी जेको आहे सो वॾी हिकिड़ी चइजे त सरगर्मी हिन वक़्तु जेका हिन ऐवान में थिए पई, इन ते यकीनी तौर ते पाकिस्तान जा माण्हू इंतज़ारु बि कनि पिया त किथे न किथे इन मां किथे न किथे को सुठा नताइज अचनि त वरी सियासी धुरियूं ऐं ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जेके ॿिया मुल्क में मसइला आहिनि, जेके पुठिते पियल मसइला आहिनि, उन्हनि खे बि हल करे सघिजे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहिनि टेलीफोन लाइन ते मेरीन भुट्टो साहिबा आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो तालुक़ु आहे। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असां सां मौजूदु आहियो, टाइम कढियो अव्हां। हिन सां गॾोगॾु असां सां अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु आहे, नुसरत वाहिद साहिबा आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी जिन असां लाइ टाइम कढियो असांजे प्रोग्राम जे लाइ। काज़ी अदनान फरीद साहिबु आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। टिनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। मैं सबसे पहिरियां नुसरत वाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आइनी अदालतों का कायम होना, अब ये फैसला हो गया, कहीं ना कहीं इत्फाक हो गया है कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनाए जाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुग़ैरी साहब। देखिए, ये तो बहुत बड़ी मेरा ख्याल में विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि हम शुरू से यही बात कर रहे थे कि इस किस्म की कोई आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए जिसमें ह्यूमन इंसानों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर अगर एक्सटेंशन मिल जाती है किसी को तो उसको कोई वज़ीर आज़म नहीं हटा सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये हमारे लिए नहीं था, इन सब के लिए था कि अगर कोई बंदा आता है और वो मुल्क के लिए सही साबित नहीं हो रहा तो आप उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि यू हैव नो अथॉरिटी। अभी तो प्राइम मिनिस्टर के पास फिर भी बहुत सारी अथॉरिटीज है, वो सीनियर है, इन सबसे सीनियर हैं, उनके वो अंडर आते हैं जो लोग हैं। तो अगर ये वाली पोजीशन हम उनको दे देंगे तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। अब जो हुआ है
जिसे कहना चाहिए सल्यूट टू मौलाना फजलुर रहमान कि वो खड़े रहे अपने उस पर, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर वो खड़े रहे और बिल्कुल जरा से भी उनके उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आई। जब उन्हें पता चला कि कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा मैं खुद बनाता हूँ, और फिर जब खुद बना के और वो इस बात पे उन्होंने राजी किया, मुलाकात की सबसे बार बार मुलाकात, खुद भी गए, कल जैसे नवाज शरीफ के पास गए थे और उन्होंने खाने पे सब लोगों को बुलाया था, वहां पे भी उन्होंने यही बात की। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान के हिसाब से कि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग चाहिए तो पाकिस्तान के साथ सिलसिले हों, जो हमें नजर आए कि अगर वो नहीं है तो उनको वजीर आजम साहब बड़े आराम से उनको फारिग करके घर भेज सकते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए काम नहीं आ रही वो चीज, तो उसको खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो आज का दिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा दिन है, इस हिसाब से हर एक को खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी खबर दी किसी ने मुझे कि 7 MLA जो है नून लीग के, वो उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं बैठेंगे, हम नहीं देंगे वोट। तो जब अपनी पार्टी के अंदर से इस तरह ये 7 MNA उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि 7 MNA उनका ताल्लुक क्या पीपल्स पार्टी से है या नून लीग से? उन्होंने तो आज नून लीग से, ये तो कल पता चलेगा या परसों जो भी होगा। अच्छा, लेकिन नून लीग से है, अभी तक जो खबर मिली है उसमें नून लीग से। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, बड़ा अच्छा काम हुआ। महरीन भुट्टो साहबा भी हैं, रुकन हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मैडम बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैं आपसे सवाल उर्दू में कर रहा हूँ कि हमारे जो 2 गेस्ट हैं, काजी अदनान फरीद साहब भी और नुसरत वाहिद साहबा भी, वो भी समझ सकें। फरमाइएगा कि आज नुसरत वाहिद साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है। हम जो कह रहे थे, अब JUIFA भी हमारे साथ थी, अब PMLN और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये महसूस हुआ कि आइनी अदालतों के बजाय आइनी बेंच बनाए जाएं। तो वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी अचीवमेंट है, हमारी नहीं मगर पाकिस्तान के लोगों की। बहुत शुक्रिया मुगेरी साहब, आपने मौका दिया मुझे बात करने का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, जो कि फेडरल और प्रोविंशियल के हवाले से अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। जी मैं इस मौके पे जी ये बात करना चाहूँगी कि आईनी अदालतों के हवाले से सवालिया निशान क्यों हुआ, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मामले पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि न कि सिर्फ उन्होंने सोसाइटी को मोटिवेट किया, न कि सिर्फ उन्होंने बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड लिया, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी सियासी जमातें थीं, चाहे उसमें PTI हो, चाहे उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन सब को, तमाम जमातों को एक पेज पे लाया कि एक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोई अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं तो इट शुड बी विद अ कंसेंसस। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि नाउ एवरीवन इज रियलाइजिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी अगर आईनी तरमीम होती है, अगर वो मिल बैठ के और डिबेट के साथ और कंसेंसस के साथ अगर होगी तो वो मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए बेहतर होगा। और ये बात कई दफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं, बार के खिताब में कह चुके हैं, मीडिया के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि इन अदालतों का कयाम या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी मामलात हैं उनको अलग देखा जाए, और जो पब्लिक हियरिंग्स के मामलात हैं उनको बिल्कुल अलग देखा जाए, ताकि जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके जो केसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम के अंदर एड्रेस हो सकें। तो ये तो बात मानने की है कि ये इस मामले पे तमाम सियासी जमातें अब ऑन बोर्ड हैं। अब मुसवदे की अगर बात आती है तो आप जितना बैठेंगे, हेल्दी डिबेट करेंगे, एक एक लॉस पे बात करेंगे, शिक पे बात करेंगे, हर एक अपना एक ओपिनियन आएगा। जब ओपिनियन आएगा और जिस ओपिनियन पे कंसेंसस होगा तो मैं समझती हूँ कि उसमें सबके लिए बेहतरी होगी, और इसमें किसी की हार और जीत की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की जीत की बात करती है, जिनके वोट का मैंडेट लेके तमाम सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर बैठती हैं और अपने अपने मैनिफेस्टोज में हमेशा बताती हैं कि अवाम के राइट्स के लिए हम पार्लियामान में उनके तर्जुमानी करेंगे। तो इसमें जीत और हार की कोई डिबेट नहीं है। अगर किसी भी सियासी जमात की कोई आर्ग्यू अगर बेहतर आता है तो मैं समझती हूँ वो अवामी की जीत है, पार्लियामान की जीत है, आइन की जीत है। और मैं समझती हूँ कि ये एक कंसेंसस डेवलप करना आपने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने अपने दौर में न कि सिर्फ कंसेंसस से NFC अवार्ड दिया, 18वीं आइनी तरमीम दी, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान को एक कानून साज असेंबली करार दिया, बहुत सारे ऐसे मामला किए जो कंसेंसस के साथ किए गए।
तो फोकस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो कंसेंसस के साथ है। आपने देखा कि मौलाना साहब ने ठीक अपनी जगह पे उनका जो एक नजरिया था, एक बात थी, वो उन्होंने रखी, लेकिन आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनके मुसव्वदे पे शाना बशाना खड़े हैं और गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। इवन के आज चेयरमैन साहब खुद पीटीआई की बेंचेस पे जाके बैरिस्टर साहब से भी जाके मिले, उनसे बातचीत की। तो मैं समझती हूँ गुडविल गेस्चर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं और ऑब्वियसली जो कमेटी सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की सरबराही में पार्लियामान के अंदर हो रही है, उसकी तजवीज़ भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दी थी पार्लियामान के अंदर कि हाई पावर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों के एक दूसरे की बात सुनी जाए और समझी जाए। बड़ा आपने सही कहा। मैं काजी अदनान फरीद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि आज उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन और हुकूमत के पास 7 अरकान जो हैं सिंध कौमी असम्बली के अंदर, वो शायद उनको वोट ना दें। बिलावल भुट्टो साहब को भी पता है, उन्होंने फरमाया कि उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़मीर का फ़ैसला करेंगे। अब तो ये फ़ैसला कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है कि आइनी अदालतों की बजाय आइनी बेंचेस बनने जाए। काजी साहब फरमाइएगा कि सर वाकई ऐसा है कि नंबर गेम तो पूरी है नहीं, आप चले थे आइनी अदालत बनाने, आप चले थे जो है ख़ास तौर पर जो है 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए, लोग तो वैसे भी पूरे नहीं आपके पास। काजी साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुगैरी साहब गुजारिश ये है कि मैं बहनों ने जो बात की है नहीं, प्रोपोजिशन फ्लोट किया जिसमें पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने और इनके बाकी पार्टनर्स ने एक प्रोपोजिशन फ्लोट किया कि हमें एक्सेस टू जस्टिस पे, हमें स्पीडी जस्टिस के ऊपर काम करना है, हमें सस्ता इंसाफ फराहम करना है, उसके लिए एक पोजीशन ली। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट का अलायंस है, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल नेट गवर्नमेंट जो है, ये उसका क्रेडिट है कि वो गुंजाइश रखते हैं कि हमें अगर आप अच्छी सजेशन दें, बैठ के हम कानून साजी और आइन साजी करें, हम इम्पोज नहीं करना चाहते हैं। इसका आपने मुजाहिरा देखा कि आपको ये पीएमएल की बात पोजीशन विंडिकेट होती है कि शुरू में ही इन्होंने कहा कि आप आए हमारे साथ बैठे और बैठ के हमारे साथ डिस्कस करें, लेकिन कोई डिस्कस करने के ऊपर तैयार नहीं था। आप अगर आज भी उसकी वजूहत थी काजी साहब, उसकी वजूहत यह थी कि आपने रातों रात इजलास बुला लिया, रातों रात आप रात की तारीखी में काम करना चाह रहे थे मगर वो नहीं हो सका। फिर मुसद्दवा जो था, जो आइनी तरमीमी बिल जो लाना था, वो वज़ीर कानून को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था, इवन के आपके अरकान कौमी असम्बली को पता नहीं था। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजह फरमा रही थी कि जब आपके अरकान को पता नहीं तो हमें खाक पता होगा, हम कैसे जो है इस इजलास में बैठे हैं और इस बिल को लाया जाए। ये जो अब बात हुई है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी, इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये कोई इस तरह की नॉर्मल होती तो मुझे बताइए पीटीआई के लोगों को ये लोग क्यों इतनी अजियत में रखते? कभी किसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, कभी किसको, किसी के बच्चे को लेके जा रहे हैं, उनसे बात पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज सारे लोग, अब कल देखें शाह महमूद के की बहू को पकड़ के ले गए, कोई बात है करने वाली कि इज्जतदार लोगों का, मतलब किसी भी घर में आप घुस जाए, इसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिट होगा ना वो आवाम को होगा इस तरह का, कि अदरवाइज इनके पास तो पूरा चांस था कि जिस मर्जी के घर घुस जाए और जो मर्जी करे। मैं आपको जी काजी साहब, इस तमाम वक्त से पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गुजरी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को बर्दाश्त किया और एक हद क्रॉस नहीं की, लेकिन कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने वो हद क्रॉस कर दी। ये मामलात, मैं अब वो बात पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि हमें करनी है। पीटीआई को मामलात कुछ अरसा गुजरने के बाद वाकयात समझ में आते हैं, बात समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि आप, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी बहन नुसरत वाहिद साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान की बड़े अच्छे अल्फाज में तारीफ की। मुझे दिल्ली तौर पर ये भी तारीखी लम्हात हैं सर, ये भी तारीखी लम्हात हैं
मुझे बहुत अच्छा लगा जी। यही बात तो नुसरत बीबी हम अरसा दराज से समझा रहे हैं आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत जीरक सियासतदान है, बहुत विजनरी सियासतदान है। मेहरबानी करके ये चेयरमैन साहब को भी ये बात समझाएं आप अपने। तो ये शुक्र है कि ये पार्टी को ये बात समझ आ गई है। उम्मीद है कि आगे चल के चेयरमैन साहब भी इस बात को समझ जाएंगे, समझ आ चुकी है, जो अच्छी बात है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि मैं तो आप ही के पॉइंट को ले रहा हूं, आप ही की तारीफ अर्ज कर रहा हूं। तो जो ये मुश्किल दौर से गुजरे, ये लेसन भी आपको शायद 4-5 ईयर डाउन द लाइन जाके समझ आए कि ये भी एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का एक प्रोसेस था जिसको हम सब ने कंप्लीट किया है, अपने अपने लेसन लर्न किए हैं। हमने ये लेसन आज से 20 साल जिस तरह हम लोग गुजरे, कोई और पार्टी मैंने बड़ी ही पेशेंस से आपकी पूरी बात सुनी है। अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको उम्मीद है समझ आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लेसन JUI के हवाले से PTI ने पिछले चंद दिनों में लिया है, ये लेसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से 20 साल पहले समझ चुके थे। तो उन्होंने बैठ के अपना एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और आगे बढ़ने की बात की थी, जो कि आपको पिछले दोनों अदवार में दोनों पार्टीज के बिहेवियर से नजर आया हो कि बावजूद इसके के फ्रेंडली ऑपोजिशन के ताने सुने, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इस किस्म की बातें सुनी, लेकिन अपनी उस कमिटमेंट को ऑनर किया। और उसका नतीजा ये है कि आज इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक पोजीशन लेने की बात है। काजी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। काजी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आऊंगा। तो मैं समझना चाह रहा था कि उमर अयूब साहब जो 7 मेंबरान का जिक्र कर रहे हैं कि वो आपके पास है ही नहीं, तो उसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया। वापस आऊँगा तो आपसे जवाब लेने की कोशिश करूँगा कि वाकई आपके पास भी नहीं है, या मेरिन भुट्टो साहिबा से भी पूछेंगे कि उनके पास भी ये लोग नहीं है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करें। हिक बार रबी रहां के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में, वॾे अहम फ़ैसिले जी, जंहिंमें तमामु सियासी धुरियूं किथे न किथे वेही करे इहो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं पाण में जेको आहे सो वेही करे लॻे ईअं पियो त हिन वक़्तु किथे न किथे सियासी धुरियुनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई आहे त पाकिस्तान जे अंदरि केतिरा ई ॿिया मसइला आहिनि, पर हीउ जेको आइनी जेको बुहरान पैदा थी चुको आहे ऐं छिकताण जेका वधी वई आहे, इन खे कीअं ख़तमु कजे। इन में अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में लॻे पियो त पार्लियामेंट जे अंदरि तमामु धुरियुनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे। पर ब्रेक खां पहिरियां मूं चयो त वापसि ईंदुमि त मेरिन भुट्टो साहिबा खां बि पुछंदासीं, जेका हिन वक़्तु अपोज़िशन लीडर ॻाल्हि कनि पिया उमर अयूब साहब, त 7 मेंबर संदसि जी पार्टी जा, यानी कि PMLN ऐं पीपल्स पार्टी में बि केतिरा ई मेंबर आहिनि, शायदि उहे इन आइनी तरमीम बिल जंहिं महिल पार्लियामेंट में ईंदो उन में जेको आहे सो शायदि वोटिंग में हिननि जा पंहिंजा ई माण्हू साथ न ॾियनि। ॿिए तरफ़ वरी इहो बि चवनि पिया था असांजे माण्हुनि खे धमकायो पियो वञे, ड्रिजायो पियो वञे, ख़रीद करण की कोशिश कई पी वञे। कितनी सदाकत है मेरिन भुट्टो साहब, कितनी सदाकत है? आप समझती हैं कि वाक़तन जो उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि वाकई आपके पास, या आप समझती हैं कि नून लीग के पास भी लोग हैं ही नहीं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs आज भी मैं पार्लियामेंट से जब वापस आई तो हमारी तकरीबन पूरी अटेंडेंस थी, और मुस्लिम लीग नून बेहतर जवाब दे सकती है, लेकिन अपरेंटली आई डोंट थिंक सो कि मुस्लिम लीग नवाज हो, MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या अलाइज हो, उनमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात मैंने नहीं सुनी। अच्छा। और ना ही मैं इस बात की कोई तस्दीक कर सकती हूँ कि उनके मेंबर्स नाला हैं, या वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अपरेंटली आज की अपडेट तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। जहाँ तक विक्टिमाइजेशन की बात है, तो हमेशा हमने सियासी जमातों के अंदर विक्टिमाइजेशन को हमने डिस्करेज किया और कंडेम भी किया। ना कि फैमिलीज विक्टिमाइज होनी चाहिए इन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए, बल्कि हमें तो सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो, जो चेयरमैन साहब बार बार एक बात कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ PTI को भी सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर अगर सरबराहान आए और फिर उसके बाद मुल्क के अमनो अमान को ख़राब करने के लिए थ्रेट कोई सियासी जमात देती है अपने जाती, आपने देखा भी शिंगाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से किस तरह से कॉल दी गई और किस तरह से आपके मुल्क का जो एक स्टेक था वो दाव पे लगा हुआ था, और फिर
गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कंसेंसस पे आना पड़ा और फिर आपने देखा कि एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारी कॉन्फ्रेंस है जिससे यकीनन पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। तो मैं समझती हूँ इस किस्म की विक्टिमाइजेशन और इस किस्म की थ्रेट्स और मुल्क की मामलात को, मुल्क की स्टेबिलिटी के मामलात को अगर कोई सियासी जमात अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, धरनों के लिए इस्तेमाल करती है। आपने देखा कि वो जो अभी धरना हुआ था उसमें कितने इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन हुआ और कितने लोगों की, गरीबों की जानें चले गई जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, स्कूल बंद थे। तो मैं समझती हूँ इस किस्म का लॉकडाउन और इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे आम आवाम को तकलीफ हो, लोगों को बेरोजगारी मिले। आप देखें इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, दो वी आर स्ट्रगलिंग के इकॉनमी बेहतर हो सके लेकिन फिर भी हमें सफर करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि थ्रेट्स वाला मामला कहीं नहीं होना चाहिए, अगर कहीं है भी तो हमें इसको जो है वो डिस्करेज करना चाहिए। और सेकंड, 26वीं आईनी तरमीम के लिए बार बार जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू मेक अ कंसेंसस, वी आर ट्राइंग फॉर अ कंसेंसस, कि हमें मुसव्वदे पे कंसेंसस डेवलप करना है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में जो कोर्टों के थ्रू जो सजाएं भुगती हैं, मैं समझती हूँ कि किसी भी सियासी जमात के पास इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने इन कोर्टों के फैसलों की वजह से अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल जेल के अंदर गुजारे और फिर जलावतनी गुजारी। मगर नुसरत भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी जो इस दौर में ख़ास तौर पे ये जो चंद टाइम कहें कि दिन कहें महीने कहें, जितनी ख़वातीन के साथ, इनके मेंबर के साथ, सीनियर क़यादत के साथ जितनी जेलों में पुलिस ने चार दीवारी का ख्याल नहीं किया, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ शायद नहीं हुआ, नून लीग के साथ नहीं हुआ। भुट्टो साहिबा के ऊपर जनरल ज़िया ने जिस तरह का अटैक करवाया, जिस तरह के आइन को सबोताज करके शरीयत कोर्ट का निफाज किया गया जी। आप वो दौर भूल गए जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो सखर जेल में और बल्स्तान की जो थी वहाँ जेलों में कितनी गर्मी में उनको रखा गया, किस तरह से उन्होंने वो सोबतें बर्दाश्त की। आसिफ अली जरदारी साहब ने कितनी सोबतें बर्दाश्त की। आपने अभी रिसेंटली पीटीआई के दौर में देखा होगा जब फरियाल टालपुर साहिबा को चांद रात को उन्होंने जो है वो अस्पताल से जो है वो अडियाला जेल पहुंचाया। तो खवातीन के साथ विक्टिमाइजेशन हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंडेम की हैं, लेकिन वो दिन भूल गए जो हमारी पीपल्स पार्टी की औरतें हों, मरियम नवाज साहिबा हों, उनके साथ इनका क्या रवैया था जी। फरियाल टालपुर साहिबा की भी गिरफ्तारी थी, फरियाल टालपुर साहिबा की कंडेमेबल था। और उस वक्त पीटीआई की किसी खातून ने आवाज नहीं उठाई कि खातून को जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको आप किस तरह से घसीट के आप अस्पताल से आप जेल लेके जा रहे हैं, दो कि वो मेडिकल उस पे थी। तो मैं समझती हूँ कि ये दौर उनको नहीं भूलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की कभी पॉलिसी में नहीं रहा कि फैमिलीज विक्टिमाइज्ड हो या खवातीन के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद हो या फैमिलीज जो है वो सफर करें। हम पार्लियामान के अंदर सियासत करने अगर आए, हमारी सियासी जमातें हैं, तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि अवामी फलाह बहबूद, जिसका हम आके हलफ भी लेते हैं, मुल्क की वफादारी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। तो हमें उसी पे रहना चाहिए ना, अपनी जाती मफाद को पीछे रख के हमें इन तमाम चीज़ों के लिए काम। नुसरत भाई साहबा, मैं आज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की थोड़ी देर के बाद, मगर आपने मुल्क फिर एहतजाज की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये समझा जाए कि एक तरफ आप बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, जो कि आपका एहतजाज करना जमहूरी हक है, दूसरी तरफ ये भी तो है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है इकनॉमी की, दहशतगर्दी की, दीगर मामलात भी, तो आप वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से बैठकर अफ़वाम तमीज़ से बात तो कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी आइनी तरमीम पे बैठ के मसले हल हो सकते हैं तो दीगर चीज़ों पे भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन क्या जो अभी बता रही थी बेनज़ीर के ऊपर ये हो गया और फरियाल तारपुर को अस्पताल से घसीटते हुए ले गए, उसके बाद उनके बाल नोचे गए, उसके बाद उनको सड़कों पे घसीटा गया, क्या उनकी चादर उतार के उनके सर से फेंक दी गई, क्या उनको कोई और बताइए माशाल्लाह ने हम लोगों के साथ जो कुछ भी होता रहा है वो इंतहाई जमहूरी हुकूमत बकौल इनके जो सारा फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं असेंबली में जाके, चाहे वो एमक्यूएम हो, हमारी एक सीट उन्होंने लिया, एक भी सीट नहीं जीती है एमक्यूएम। आपको बताऊं, इसी तरह
मगर नुसरत साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों पे बिल्कुल कहा है, बिल्कुल दो टोक उनकी बात हुई है। इतना जुल्म हुआ है और हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ। भाई आपके ऊपर जुल्म जो किया है वो या तो माशूरा ने किया उस वक्त भी बाजवा ने किया था, जो कुछ भी फरियाद तालपुर के साथ हुआ उस वक्त भी जनरल बाजवा ने किया था। हम लोग तो बिल्कुल किसी के साथ बुरा करना नहीं क्या करते थे कि हम अस्करी क्यादत और हम पॉलिटिकल क्यादत जो है वो साथ बैठे हुए हैं, कोई इसमें तनाव नहीं है। उस वक्त आप खुद तारीफ किया करते थे। अब जब आप दो से बात में तो आप बुराइयां कर रहे हैं, तो मेरे दोहरा चेहरा था, उनका दोहरा चेहरा था। वो खवातीन है, खातून है, खातून के लिए बेहतर तरीके से करें तो अच्छा होगा। आप ये देख लें कि पंजाब में क्या हो रहा है, आप ये देख लें कि इस्लामाबाद क्या हो रहा है। अगर वो उस वक्त जबकि फॉरेन डेलीगेशंस आए हुए थे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और अगर उसमें हमने कॉल दी हुई थी कि जी कुछ हो जाएगा, कोई हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं यूएन में एन उनके बाहर खड़े होकर किसी भी मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते, कहीं पे भी हो जी, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करना होता, उनको कोई खवातीन को रखा लगा के उन्होंने वो नहीं किए हुए होते, बंद नहीं किए होते रास्ते। आपको पता है ये 3 दिन इस्लामाबाद क्या हुआ है, जैसे लगता था मौत है, मौत आई हुई है शहर में। कोई एक बंदा बाजार नहीं खुले हुए, गरीबों के सारे कारोबार बंद हुए हुए, हर चीज खत्म हुई हुई, सिर्फ उनको दिखा रहे हैं जी अमन है हमारे पास। इस तरह का अमन दिखाना था आर्टिफिशियल, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुसव्वत साहब, अब तो ये फैसले की घड़ी में फैसला हो चुका है। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी नून लीग आईनी तरमीमी मुसद्दे पे इत्फाक कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद आपके यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वो एतमाद में लेंगे। तो मैं समझूं कि अगर एतमाद में लेने जा रहे हैं, जब तीनों बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं इस आईनी मुसद्दे पे एतमाद का इजहार करते हुए और वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे, तो आप लोग भी एतमाद का इजहार करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे पार्लियामेंट में, या वहाँ पे भी सियासत होगी, कल एहतजाज होगा, जो माजी में हमने देखा कि बिल या कोई भी जो है मोशन मूव हो तो पेपर फाड़ते हुए नजर आते हैं, एहतजाज करते नजर आते हैं, आप लोग कल भी ऐसा ही होगा? नहीं, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसमें साइन करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब इसको देखें। अच्छा, कि क्या मुस्तबदा है, क्या चीज है, उनका अप्रूवल आएगा तो आगे बात नहीं। तो आप लोगों का कोई उसके अंदर राइट नहीं है कि आप लोग देखें कि हाँ जी ये ठीक है या गलत है? आप लोगों का राइट है, आप लोगों का राइट है। जब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मेंबर पढ़े उसको। शहबाज शरीफ साहब मेंबर है हाउस के, शहबाज शरीफ साहब मेंबर है हाउस के, वो पढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन उसको लेके जाएंगे खान साहब के पास, उसको दिखाएंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे, उसके बाद साइन होगा। मैं लेने और पढ़ने के बाद बीबी मेरी यार सुने, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब जो मुसव्वदा लेकर आए हैं, तो उसके अंदर हमें तो मेरा ख्याल है एक्सप्लिसिटली उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर पीटीआई का अग्रीमेंट है और उसी के ऊपर उसके अंदर कोई, तो जब मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो मुगैरी साहब ने अभी ये बात की थी नंबर गेम वाली। मुगैरी साहब गुजारिश ये है जी कि आपने एक नंबर गेम के हवाले से सवाल किया था। जब एक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कंसेंसस हो गया है, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर इख्तलाफ की क्या वजह है, कहाँ इख्तलाफ? अगर मौलाना फजल रहमान साहब जब वो बैठ कर हमारा और पीटीआई का वो है, तो बात ये है कि पीटीआई का मसला ये है माजरत के साथ कि वो ये कहते हैं कि जो जुल्म और ज्यादतियां और जुल्म के पहाड़ नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, इनकी खवातीन पे, पॉलिटिकल वर्कर्स पे टूटे इनके दौर में, वो किए हैं हमारे दौर में। और अगर जो बाकी जो है वो करती हैं सियासी हुकूमतें। अब बात ये है कि मैं चले इसको मार्जिन देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीटीआई को पता कुछ साल के बाद चलता है, इसलिए मैं मार्जिन देता हूँ कि ये बेकार की बातें नहीं कर रहे हैं, जाएंगे पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, मैं ये हकीकत है, मैं ये बिल्कुल सही कर रहा हूं। मैं अपनी बात को बाद ऊपर के थे लोग उन वाकयात के साथ सब्सटेंशिएट की तरह 10वीं पास लाके उसको मिनिस्टर बना देते हैं हेल्थ का, उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। मैं कहता हूं कि ये हक है 10वीं पास मिनिस्टर बने, अगर वो समझदार है,
उसको अगर समझदार उसके पास है तो वो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर कोई बंदा आगे से बातें एमए पास है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं क्यों सुनूं आपकी बातें? बेकार की बात करने जा रहे हैं इतनी देर से। नहीं बेकार की, मैं आपकी अपनी ये मसला है पीटीआई का कि जो मसला है वो करे, वो काम की बात है। मुझे ये बताएं कि नहीं मुझे एक मिनट मेरी बात आप सुनिएगा। हेलो जी काजी साहब सुनाइएगा, मुझे ब्रेक कहा जा रहा है। गुजारिश ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इमरान खान साहब शुरू से प्रोपेगेट करते रहे हैं। मुझे बताइए कि मोहतरम बुजदार साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर रखा, बिल्कुल उनको हक था राइट देने का। नहीं वो उन्होंने नहीं रखा था, उन्होंने नहीं रखा था, बाजवा साहब ने रखा था। आप ये गलत कह रहे हैं कि जिनके सुन ले वो तो वसीम बाजवा साहब ने नहीं कहा था, कुर्सी लेके लगा हुआ था काटने के लिए हमारी जड़ें। नहीं बाजवा साहब, बीबी मुझे बात तो करने दें। जी मैंने तो आपकी बात तो नहीं टोका, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने दें। जी मसला यही है पीटीआई का। सो मैं काजी साहब आपकी आवाज ब्रेक। बाजवा साहब जी, मैं कह रहा हूं कि बाजवा साहब ने तो उनको वसीम अकरम प्लस नहीं कहा था, वसीम अकरम प्लस तो इमरान खान साहब उनको फरमाते थे। जब भी कहीं से कोई शिकायत जाती थी वो कहते हैं यही कंटिन्यू करेंगे। इतना वो उनको मेरिट के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। मेरी गुजारिश ये है कि पंजाब जैसा सूबा जिसके अंदर हजारों के करीब कॉलेजेस, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और सैकड़ों अस्पताल थे जिनके अंडर, क्या इमरान खान साहब उनको अपने शौकत खानम का इंचार्ज लगाना पसंद करेंगे? चल मुझे सर ब्रेक का जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान साथ हैं, तीनों मेहमान साथ हैं। मैं ब्रेक, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। काजी साहब, मैडम, मुझे छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक, थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो ये भी तय है कि फैसले की घड़ी में कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का जो है वो भी बड़ा अहम मामला था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, PMLN के थे, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी इन सां गॾो गॾु पीपल्स पार्टी जा बि तहफ़्फ़ुज़ात जेका उहे वॾा अहम हुआ। त जज केरु थींदो, छा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी मुद्दत मुलाज़मत जेका नौकरी आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो या न, इन ते बि बहस थींदो रहियो। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे इहो बि नज़र अचे पियो त 3 सीनियर जज जेके हूंदा उन मां चीफ जस्टिस पाकिस्तान जे लाइ सिलेक्शन थींदी ऐं अॻिलो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उहो हूंदो। इन ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे या न, वापसि ईंदासीं त इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियों मूं सुवालु छॾियो हो त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि सियासी बहस ऐं आइनी तरमीमी बिल जे इन मुसदवे खां पोइ 26 आइनी तरमीमी जेको बिल आहे, इन खां पोइ हिकिड़ो पाकिस्तान में ॿियो बि बहस हले पियो त छा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजी मुद्दत मुलाज़मत जेका आहे, जेका नौकरीअ जो टाइम आहे, उहो अगरि पूरो थिए थो, किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ते इहो बि सुवाल कयो पियो वञे PTI ऐं मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ॿी धुरियुनि जे तरफ़ां त छा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खे वञण ॾियो, उनजी रिटायरमेंट थी वञे। ऐं ख़ासि तौर ते जेको जजनि जी ताइनात वारो मामिलो आहे उन में बि किथे न किथे सियासी धुरियूं हिकु पेज ते हुजनि, इतफ़ाक़ कनि। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि महिमान जेको पुछण जी कोशिशि कंदासीं त छा इहो फ़ैसिलो थियो त 3 जेके सीनियर जज हूंदा उन मां कंहिं न कंहिं हिकिड़े जज खे लगायो वेंदो। मेहरीन भुट्टो साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि ये भी फैसला बड़ा अहम था फैसले की घड़ी में। समझती हैं कि ये फैसला बड़ा अहम है कि 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं उन्हीं में से किसी एक जज साहब को आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, नाम दिया जाएगा, तजवीज़ किया जाएगा और उस पर सबका इत्फाक होगा। ये भी कोई फैसला ऐसा हुआ है या फिर अभी भी इस पर बज़द हैं कहीं ना कहीं कि जी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होना चाहिए और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो ही वो अपना आने वाले जो है टाइम में भी वही चीफ जस्टिस रहे? देखिए, जो मेरे पास ड्राफ्ट है इस वक्त जो कि प्रपोज किया गया है उसमें जी मेन जो क्रक्स है वो ये है कि जो फेडरल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट होगा उसके अंदर एक तो इक्वल नुमाइंदगी होगी, चीफ जस्टिस होंगे और उसके साथ साथ जो कि रोटेशन बेसिस पे तमाम सूबों से अपॉइंट होंगे। और उसके साथ साथ जो प्रपोजल गया है जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है
वो जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, बार काउंसिल्स और गवर्नमेंट ये सब मिल के जो है वो एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन के तहत उन जजेस को जो है वो रिकमेंड किया जाएगा। इसमें भी आप देखें कि जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी, बार काउंसिल्स को, इन सबको ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि एक कंसेंसस से एक चीफ जस्टिस आ सके। और इसके साथ साथ रोटेशन बेसिस से ये होगा कि आपके सूबों के अंदर जो एक हमेशा कहा जाता है महरूमी की बात, तो वो उससे भी आप देखेंगे जब चारों सूबों को एक रोटेशन मिलेगी, उससे भी एक आपका जो है वो वकार भी बुलंद होगा, एक बेयकीनी की सूरत हाल भी खत्म होगी और एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा। तो दिस इज द मेन क्रक अबाउट के ये फेडरल में और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अंदर इस किस्म की नुमाइंदगी होगी। अब जो आपने ये सवाल किया है डेट्स का, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये करंट जज और फिर आने वाले जज हमें इन पे पूरा यकीन है, जो भी जज आएगा वो आइन कानून के और जो पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन होगी सब उन्हीं को फॉलो करेंगे। बिल्कुल आपने वजह कहा क्योंकि बिलावल भुट्टो बारहा ये मुख्तलिफ बार में खिताब करते हुए कह चुके हैं कि जो भी जज आए, हमें जज किसी से भी कोई ज़ाती ना दुश्मनी है ना ज़ाती कोई वो जो है कि फरमाइश कहें या एक माँ कहें कि नहीं ये जज नहीं वो आए। नुसरत भाई साहब, अब तो फिर तो ये फैसले की घड़ी में बड़ा अहम है कि आज जुडिशल कमीशन जो है वो फैसला करेगा, जैसे मेरीन भुट्टो साहब ने कहा कि चारों सूबों की और ख़ास तौर पर छोटे सूबों की महरूम ऐसा आवाज़ नहीं आई, कट गई। जी, मैंने कहा कि ये तो तय हो गया कि छोटे सूबों की एहसास महरूमी की बात जो थी वो भी बढ़िया है, मैं चाहे वो सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, कहीं ना कहीं हम एहसास महरूमी की बात भी करते हैं और जो कि है भी कि जी अब तो ये फैसला कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है कि आइनी बेंच जो है वो जुड़ा जाएगा। जुडिशल कमीशन के तहत जो है पार्लियामेंट कमेटी जो है पे इत्फाक हो चुका है, तो यानी कि तय है कि अब जो जज साहिबान भी होंगे वो जो 3 सीनियर जजेस हैं उनमें से कोई ना कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जाएगा। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, वरना अदरवाइज तो कोई पता नहीं था कि वो एक लंबा बेंच बना देते, उसमें से किसी एक को ले आते नीचे से ऊपर। जी तो इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि बचना है बल्कि उसने तरक्की भी करनी है, और अल्लाह चाहेगा तो जितने ड्रॉबैक्स हो चुके हैं उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिचुएशन है इससे जरूर निकला जा सकता है अगर हम बहुत आराम से तसल्ली से हर चीज को देखें कि कहाँ पे क्या खराबी हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जी लोग घर से 15-15 दिन दूर रहे, लॉजेस में नहीं जाते कि वो उनको पकड़ के ले जाएंगे, मतलब अजीब सिचुएशन पाकिस्तान की बना दी है इन लोगों ने, सिर्फ एक लाने के लिए कि जी आइन सुविधा उसको कोई देख ना ले, कोई कुछ कर ना ले, बगैर देखे बगैर कुछ किए उसके ऊपर साइन कर दो जी और चल पड़ो आगे। तो इस तरह इंशाल्लाह अब नहीं होगा। जिस तरह बिलावल जरदारी की बात कर रही हैं कि ये हमेशा वो प्रेफर करते हैं इसका, लेकिन बाहर जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, जिस तरह उसका निशान लिया गया, आपने देखा किस तरह पार्टी को डिसॉल्व किया गया, उसके आलू बैगन छुरी जूता छतरी पता नहीं क्या क्या कुछ दे दिया गया, लेकिन मुआवजा था जो हुआ 8 फरवरी को, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, इसीलिए कोई मदाखलत नहीं हुई। 5 बजे तक लोगों का ख्याल था कि लोग तो यहाँ पे अनपढ़ हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो वोट ही दे सकेंगे और इस तरह दूसरी पार्टी जीत जाएंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पीटीआई के जो बेचारे बच्चे हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, और हर बंदे ने फोन कर करके पूछा कि हमारे इलाके का निशान क्या है, हमारे इलाके निशान क्या है पीटीआई का, और इस तरह आपने देखा कि किस तरह जीते हैं कि एमकेएम एक कराची से, और उन्हें सारी सीटें हमारी 21 MNA सीटें दे दी गई। तो ये वाली चीजें आइंदा ना हो, जो कुछ भी इन्होंने किया है वो आइंदा ना हो, तकरीबकारी ना हो, लोगों को मारा ना जाए, लोगों को जख्मी ना किया जाए, लोगों को ऊपर तशद्दुद ना हो, उनके अंदर खौफ ना हो कि रात के 1 बजे 2 बजे अंदर चले आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, औरतें हैं घर में जो मर्जी है, वो बेचारी बच्चियां आयतल कुर्सी पढ़ के भाई बाप के ऊपर फूक रही हैं कि अल्लाह उनको महफूज रखे। तो ये वाली सिचुएशन अब नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ पाकिस्तान को पुरअमन बनाएं कि इंडिया का वो आके फॉरेन मिनिस्टर फरमाता है कि यहाँ पे तो नहीं, उसने कहा दहशतगर्दों से हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म के इंसल्ट से बचना चाहिए हमें कि पाकिस्तान जिस काम के लिए बना था उस काम में हम आगे चलें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से महफूज रहे, ये सब
पाकिस्तान होगा तो हम सब हैं, सियासत भी होगी और सारी पार्टियां भी होंगी। काजी साहब, दूसरी तरफ आऊँगा सर, है वाकई के क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि बात कुछ और होती है सियासत में, हो कुछ और जाता है, अभी भी कई सवालिया निशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा तो नहीं होगा कल कि आप दिखाएंगे कुछ और कर कुछ और जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा सर? That's very true. काजी साहब, आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, कोशिश करें कि काजी साहब से भी पूछें। मेरिन भुट्टो साहब, ऐसा तो नहीं होगा आप चलें, एक नून लीग तो है मगर पार्लियामेंट में इस नुक्ते पे तो कहीं ना कहीं आप इत्तेहादी तो हैं। अच्छा, काजी साहब आ गया। काजी साहब, मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि माजी में भी ऐसा देखा गया है, कहीं ना कहीं बात कुछ और करते हैं मगर हो कुछ और जाता है? सर, गुजारिश ये है कि कोई खुफिया मीटिंग्स के अंदर तो कुछ तय नहीं होता, सही, सब कुछ ओपन क्लियर मौका दिया जा रहा है कि आप लोग डिलिब्रेट करें, कंसेंसस को इवॉल्व करें। अगर कोई रिजर्वेशंस हैं पीटीआई की, वो सामने लाएं। अगर कोई रिजर्वेशंस हैं जेयूआई की जिसके ऊपर वो इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई हमारी किसी की बशमूल पीटीआई की नीयत पे कोई शक नहीं कि ये खुदा न खास्ता किसी और एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये इसीलिए मौका देना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल एक प्रोपोजिशन लेके आए, उसके ऊपर हम अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार हैं। हम बैठ के आपके साथ, अगर आप हमें कन्विंस करें या फिर हम आपको कन्विंस करते हैं तो आप हमारा साथ दें। तो इसी बुनियाद के ऊपर तो कौन किस चीज को धोखे में रख सकता है? हर एक के सामने ओपन उसका वो मुसव्वदा होगा। आपने उमर अयूब की बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि आपने कुछ अपने अराकीन की, जो नाराज अराकीन हैं कौमी असम्बली PMLN ने, उनसे राब्ते की कोशिश की है कि आप भाई नाराज हैं तो किस पे हैं? और अगर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वही कह रहा था कि जो उमर अयूब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है वो दुरुस्त साबित हो को, क्योंकि पंजाब के अंदर कई अराकीन ऐसे भी हैं जिनको वज़ीर आला पंजाब या फिर उनके जो फंड हैं, जो तरक्याती फंड कहें, उनके काम जो हैं वो उस पर भी नाराज़ हैं कि जी हमें तो पूछा नहीं जाता, जब हमारी ज़रूरत पड़ी होती है तो बसों में भर के और पहुँचा जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ साइन कर दें। ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ सर? नहीं सर, मैं अर्ज करूं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत हाल या इस किस्म का कोई माहौल पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर है। अगर किसी की कोई इनफरादी तौर पे कोई किसी पॉइंट के ऊपर कोई रिजर्वेशन है, वो हो सकती है कि उसके ऊपर किसी की इनफरादी राय के ऊपर कोई कदगन नहीं, लेकिन ओवरवेलमिंगली मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कोई जमाती लेवल के ऊपर कोई 5 MNA 8 MNA 10 MNA वाला कोई ऐसा मामला नहीं। ये इस बात का भी मेरे इल्म में नहीं कि किसी को कोई रिजर्वेशन है, लेकिन हर बंदे को अपनी कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। तो लेकिन जब आप का एक पार्टी लेवल के ऊपर एक कंसेंसस इवॉल्व हो गया है, आपने एक डेवलप कर लिया है कंसेंसस, इसमें PTI, JUI, MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी ओवरवेलमिंगली साथ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का इस मुसव्वदे को, आईनी तरमीम को सोचने में कोई मसला हो, क्योंकि बात आदमी की बात है, यकीनन है, जिसमें सस्ते और जल्द इंसाफ की बात की गई है, जो कि पीपल्स पार्टी का भी मसला है, PTI का भी मसला है, नून लीग का भी मसला है, हर पाकिस्तान के आदमी का मसला है जो कि पाकिस्तान के इस आइन के तहत अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो इसको नोक पलट संवारने में, दुरुस्त करने में हर बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है, और गवर्नमेंट ने इसको वेमेंटली उसको वेलकम किया है कि भाई आप आए और बात करें, बिल्कुल। तो इसमें किसी किस्म की कोई जिद का मामला नहीं, ना ही इस पे किसी विद इन पार्टी किसी को कोई बड़े इख्तलाफ का सामना है, खा वो पीपल्स पार्टी हो या खा वो मुस्लिम लीग की। सही। मैडम, मैं आपकी जाने पाऊँगा। मेरिन भुट्टो साहिबा, वाइंड अप का भी मुझे कहा जा रहा है, बस चंद ही सेकंड है, मुझे मुख्तसर अगर बताइएगा कि ठीक है फैसले की घड़ी में कोई ना कोई फैसला होगा, मगर वो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और माजी में भी यही देखा गया है कि लोगों को लाया जाता है, बताया जाता है अपने मेम्बरान को, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अभी भी जो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं
PMLN का तो जवाब आ गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि पंजाब के अंदर शायद कोई इंडिविजुअली कोई नाराज़ हो तो उसको ये राज़ी कर लेंगे। आपकी सफ़ों में भी कुछ ऐसा है कि शायद कोई आपसे भी लोग नाराज़ हों, क्योंकि 7 नंबर जो हैं बहुत बड़े हैं, इसमें अगर देखा जाए तो अगर एक आध आपकी तरफ भी हो तो मसला तो बन जाएगा, क्योंकि लोग पूरे कर नहीं हैं। नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और गवर्नमेंट जो अलाए हैं उनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस कंसेंसस के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से किसी की रिजर्वेशंस हों। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कंटिन्यू पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो इस विजन को जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने सीडीओ में भी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में जब ये साइन हुआ तब भी वेलकम किया था, और फिर आज जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो टास्क एक लिया है इस हवाले से, उसमें हम सब पार्लियामेंटेरियंस की न कि सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर बल्कि डिबेट हुई है, बात हुई है, सजेशंस ली गई हैं, और हम सब फॉलो करते हैं पार्टी डिसिप्लिन को, और हर एक ने अपनी राय दी है, और हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि भाई हम ये आईनी तरमीम होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक। और सेकंड सबसे बड़ी बात कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने न कि सिर्फ सियासी जमातों को ऑन बोर्ड और कंसेंसस की बात की है, बल्कि उन्होंने न कि सिर्फ सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, मीडिया को, सबको ऑन बोर्ड लिया है, उनसे इनपुट लिया है और फिर इस मुसवदे पे तैयारी की। और मैं समझती हूँ बहुत ही खुशाइन बात है। मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि कल 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाकी राय से मंजूर हो जाएगी? जी इंशाल्लाह ताला, वी हैव अ नंबर। नुसरत वाहिद साहबा, आप समझती हैं कि वाकई नंबर पूरे हैं और 26वीं आईनी तरमीम जो है इत्तफाक राय से जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमती बेंचों में जो बैठे हुए हैं वो इसको मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। नंबर पूरे नहीं है, नंबर 1 तो, और नंबर 2 ये कि जब तक हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब नहीं इसको अप्रूव करेंगे तब तक हम लोग उसमें कोई वोट नहीं डाल रहे। ये एक नई रुकावट आ गई, जब तक वो उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रुकावट नहीं है। अच्छा, मुतालबा कहें या उनको आपका कहें कि एक राइट भी है कि चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, अडियाला जेल में हैं, वहाँ जाए, उनको फिर दिखाया जाए, फिर वापस आए, तो ये अभी मज़ीद टाइम लगेगा। अदनान साहब, कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर अच्छा ड्रॉप हो गए, चले जाते जाते यह गाल तय थी वही। बड़ी मेहरबानी महरीन भुट्टो साहब, अमा वक्त कड़ो मुझे प्रोग्राम जलाए, फैसले जी घड़ी जलाए, अमा जी वही मेहरबानी। काजी अदनान फरीद साहब, अमा जी वही मेहरबानी। नुसरत वाहिद साहब, अमा जी वही मेहरबानी। टिनी मेहमान जी वही मेहरबानी। पर तय आहे त फैसले जी घड़ी में PTI जो हिन वक्त नुक़्तो आहे उहो वॾो अहम आहे त जेको बि आइनी तरमीमी बिल या जेके उहे शिकूं या उनजा नुकात या उनजा शर्त जेके आहिनि उहे असांखे ॾिना वञनि त पानी PTI जेको हिन वक़्तु अडियाला जेल में आहे उनखे पढ़ायो वञे, उनखे ॾेखारियो वञे, उहो एग्री थींदो त उन खां पोइ असां पार्लियामेंट में किथे न किथे इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करे सघूं था। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।